हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल माय डियर क्लास पे आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं मुद्दे की। जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैथ्स का जो डर है हमारे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, वो एकदम से गायब करने का है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाने वाला हूं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें एक टॉपिक है वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर, तो आज हम उसको सीखने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके उसके अंदर बताऊंगा कि सिर्फ आपको उसे ध्यान रखना है और उसको भूलना नहीं। जैसे कि आप एक मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में नाम देखते हैं, उसका ट्रेलर देखते हैं और फिर उसके बाद उसके कंसेप्ट देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। फुल मूवी आपको कोई भी सीन पूछ लो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं। बस उसी तरीके से मैं जो भी आपको आज बताने वाला हूं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सिर्फ समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने लगेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाले। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, देखेंगे ओ ये तो मेरे सर ने मुझे बताया था, आप फटाक से लिख पाएंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मैथ से डरते हैं कि यार सर ये कैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे पढ़ता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप मेरा वीडियो देख लें तो मन को शांत और दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है। और जो भी चीजें मैं कहूंगा सिर्फ मैं आपको कुछ ही चीजें उसके अंदर बताऊंगा, कुछ इतना डीप में ले जाने वाला नहीं हूं, लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतनी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर वो चीज आपने याद रख ली, आई एम डैम श्योर आप जो मैं बता रहा हूं स्टेटिस्टिक जो चैप्टर है, सांख्यिकी जो चैप्टर है, उसका कोई भी सम गारंटी आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं फिर हमारी क्लास में। फ्रेंड्स आ गए हमारी क्लास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। ये जो टॉपिक है ये 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर, तो आज हम इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो सीखने वाले कि इस टॉपिक को कैसे कवर किया जा सकता है। बराबर, जो इसको सीख लेगा मतलब 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि सर तो हम हिंदी में बता रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों का क्या होगा। कोई टेंशन नहीं, मैं साइड साइड में इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसा कि टॉपिक है सांख्यिकी, इसके अंदर आपको तीन स्टेज होते हैं वो आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि इसके अंदर पहला टॉपिक आता है आपका माध्य, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है मीन। दूसरा टॉपिक आता है आपका बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मूल। और थर्ड स्टेज जो आता है वो होता है माध्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें सोचने विचारने वाला है नहीं। कुछ मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो हमें सिर्फ ध्यान रखनी है और उसके ब्याह पर हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। बराबर, तो चलिए मैं आपको पहला टॉपिक समझाने जा रहा हूं जो है आपका माध्य। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले पर चलते हैं कि इसका फॉर्मूला आखिर क्या होता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए, है ना, तो माध्य यानी कि इसको डिनोनेट जो किया जाता है वो x बार से डिनोनेट किया जाता है, यानी x बार से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो x बार के अंदर आपको तीन मेथड मिलने वाली है। x बार एक चीज एक ही है लेकिन सॉल्व करने के लिए मेथड तीन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें माध्य के अंदर किस तरह से इसको तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला विधि जो है वो है प्रत्यक्ष विधि। बराबर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। बराबर, इसके अंदर आपको x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में n भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ आई भी लिखा जा सकता है। बराबर, तो इसके अंदर क्या होता है एफ आई। अब आप सोचेंगे सर ये एफ आई और एक्स आई क्या नया आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो एफ आई का मतलब होता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो भी जो क्वेश्चंस के अंदर आपको दी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हमारी एक्स आई। एक्स आई तो ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है जो आपको दी रहती है, वो
भी आपको क्वेश्चंस के अंदर ही मिलेगी, उस टाइम पर इसको समझेंगे। ठीक है, अब आप समझेंगे सर ये प्रत्यक्ष विधि को हम कब इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक सवाल हमारे दिमाग में आता है। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको इसको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सीधा सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपकी FI जो है और XI जो है, याद रखना, ये सब नहीं बताते लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, और यही चीज जो डिफरेंस है जिससे आप आसानी से सम को क्लियर कर सकते हैं। जब भी आपकी FI और XI आपको 40 से कम मिले, 40 से कम, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है FI की और XI की, वो अगर 40 से कम होती है तो आपको बेझिझक आंखें बंद करके पूर्णतः विश्वास करके इसके ऊपर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर, जिसका नाम है कल्पित माध्य की विधि। दूसरा, चीजें एक ही है, जैसे कि आप लोग सचिन तेंदुलकर को देखते हैं ना, एक ही शॉट होता है, वो 3 तरीके से खेल सकता है। वैसे ही आप इसको समझिए कि एक मेथड है, इसको आपको 3 तरीके से सॉल्व करने के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप केबीसी देखते हैं, एक सवाल दिया और 4 ऑप्शन मिलते हैं, आप समझिए वही एक सवाल है और उसके ये 3 ऑप्शन है, बराबर। तो आपको इस 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर लगता है तो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपने पहली चीज समझ ली, अब हम चलते हैं दूसरी चीज की ओर, इसका नाम है कल्पित माध्य की विधि। एक चीज और नोट कीजिएगा कि क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चीज खास देखनी है, जब भी आप माध्य ज्ञात कर रहे हो, जब भी आप माध्य ज्ञात कर रहे हो, आपको एक चीज खास नोट डाउन करनी है कि क्वेश्चंस के अंदर कौन सी विधि कही गई है, ये भी ध्यान रखना है। अगर जो विधि कही गई है तो वही अप्लाई करना है, अगर नहीं कही गई है तो आप इसमें से कोई भी एक अच्छे से सीख लेंगे और अप्लाई कर देंगे, आंसर आपको एक ही मिलेगा, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा फॉर्मूला आपका, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में n ऑब्लिक सिग्मा FI। ठीक है, यहां पर देखो कंटेंट वही है, सिर्फ 2 चीज जोड़ी, a यानी अजम्पशन वैल्यू, माना की संख्या, और यहां पर आपको XI की जगह DI दे दिया गया है। अभी DI कैसे निकाला जाए, DI भी बहुत सिंपल है। DI निकालने के लिए क्या करेंगे हम, XI में से एक अजम्पशन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कि अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, देखते हैं। तो अब इसका जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि FI XI आपकी 40 से कम होनी चाहिए, सेम इसमें भी है, FI XI आपकी 40 से ज्यादा होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। FI XI आपकी 40 से ज्यादा हो गए, ये अप्लाई कीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान, जो आपका वर्ग दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये भी वर्ग के अंदर इस्तेमाल होता है और ये भी वर्ग के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन एक चीज याद रखनी, जब वर्ग के अंदर अंतर समान ना हो, क्या ना हो, अंतर समान ना हो, तो आपके पास में एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, अभी आ गया होगा आपको, आई होप। अब उसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं इसके थर्ड स्टेज पर। थर्ड स्टेज का नाम है पग विचलन। पग विचलन माध्य विधि, पग विचलन माध्य विधि। इसके अंदर में आप देखोगे तो सेम ही कंसेप्ट आपको मिलने वाला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में n ऑब्लिक सिग्मा FI इंटू H। देखिए तीनों रास्ते थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, लेकिन आप अगर इसमें करेंगे कैलकुलेशन तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इस पे करोगे और आसान हो जाएगा, इसमें जाओगे और आसान हो जाएगा, बराबर। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से रहेगा। मैं आपको जब सम्स करेंगे हम लोग, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड हमने किस तरह से अप्लाई करने पर हमें कितना फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो ऑलमोस्ट अगर आपने एक फॉर्मूला भी लर्न कर लिया तो सेकंड्स जाने में आपको देर नहीं लगेगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में n FI इंटू H। अब कहेंगे सर जी ये H क्या है, ठीक है, a तो आपने बता दिया कि जंक्शन वैल्यू यानी कि मानी गई संख्या, तो ये H क्या है,
एच है आपका अंतर, सामान्य अंतर, यानी वर्गों के बीच का जो अंतर होता है, वर्ग के बीच का अंतर, वर्ग के बीच का अंतर, बराबर, वर्ग के बीच का अंतर, तो ये होता है एच। अब आप कहेंगे सर जी अब इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? बहुत ही सिंपल चीज है, इसी चीज को फॉलो करना है हमें। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपकी? एफ और एक्स जो होनी चाहिए वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका इस्तेमाल करना ये लाजमी है। अभी इसमें एक टॉपिक रह गया है, चीज क्या रह गई? आप बोलेंगे सर डीआई निकालने के लिए आपने ये बता दिया, बट आपने यूआई के लिए तो कुछ बताया ही नहीं। कोई टेंशन नहीं है, देख लीजिए। यूआई के लिए सिंपल आपको याद रखना है, यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। मुझे तो सबसे प्यारा मेथड लगता है पग विचलन। आई होप आपको भी पसंद आएगा जब आप सम्स करके और जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम, चलिए आ जाते हैं हमारे सम्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको माध्य का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम सम्स की ओर चलते हैं। ये जो सम्स मैंने बोर्ड पर आपके लिखा हुआ है, ये 10th की मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चैप्टर है 14.1 और क्वेश्चन नंबर है 1, बराबर। चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर है 1, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि एक विद्यार्थियों के एक समूह है जो पर्यावरण सर्वेक्षण के अभियान के अंतर्गत, यानी पौधे लगाने का अभियान है, उसके अंतर्गत देखा जा रहा है सर्वेक्षण, यानी कि जांच की जा रही है। उसके लिए आपको 20 घर, सबसे इंपोर्टेंट चीज 20 घरों को जांच के लिए चुना गया है, बराबर। 20 घर को क्या किया गया है? जांच करने के लिए चुना गया है। तो इन घरों से संबंधित कुछ आंकड़े, जो 20 घर चुने गए हैं उनसे कुछ हमें आंकड़े मिले। अब उन आंकड़ों को आपको यहाँ पर दिया गया है, बराबर। और अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर, सबसे इंपोर्टेंट चीज, प्रति घर माध्य यानी कि मीन मीन्स एक्स बार, ये सबसे इंपोर्टेंट है आपको पहचाना कि मुझे फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि मुझे कहा गया है क्वेश्चन में कि माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है, मीन मुझे फाइंड करना है, यानी कि एक्स बार मुझे ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल से कुछ आंकड़े दिए गए, जैसे पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या के अंदर आपको दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, उसके बाद में आपको घरों की संख्या कि इन घरों में एवरेज कितने पौधे लगाए गए हैं, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी आपकी ये एफ है, एफ जो वहां पे मैंने बात की थी आपको एफ आई और एक्स आई लेस देन 40 मोर देन 40 होना चाहिए, वो है। तो 1 2 1 5 6 2 3। आप सोचेंगे सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए? वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, सिर्फ वो आपको इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लिखा है पौधों की संख्या, ये वर्ग है। मैंने आपको कहा था ना वर्ग इंपोर्टेंट होता है, तो ये वर्ग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग मेंशन करेंगे। वर्ग है हमारा 0 से 2, ओके, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये आपका बन गया वर्ग। ठीक है, वर्ग बनाने के बाद में आपको सेकेंड चीज जो अप्लाई करनी है वो है एफ आई। एफ आई यानी घरों की संख्या, आवृत्ति जिसे कहा जाता है। ठीक है, एफ आई आपको क्या करना है? आपको इसी को वापस से लिख देना है 1 2 1 5 6 2 3। इसको लिखने के बाद में आपको इसका सम करना है, मीन्स आपको इसका जोड़ करना है, काउंटिंग करनी है। चलिए काउंटिंग कर, चलिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पे वर्ग लिख दिए गए हैं हम लोगों ने 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसके बाद में आपको एफ आई लिखनी है। ठीक है, एफ आई आपका रहेगा 1 2 1 5 6 2 3। अब इसका सम करेंगे, यानी हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 2 and 1 3 3 1 4 4 and 5 9 9 and 6 15 15 and 2 17 17 and 3 20। अब आप कहेंगे सर ये 20, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए अगर आपका ये 20 आया तो आप इसको चेक कर सकते हैं राइट और रॉन्ग। क्वेश्चन के अंदर देखिए ऑब्जर्वेशन जो है वो है आपका 20, तो ये 20 आया और ये 20 आया, इट मींस आपने 50% काम कर लिया है।
यानी आप सही मार्ग पकड़ चुके, सही रास्ता पकड़ चुके, सिर्फ आपको डायरेक्शन लेकर के चलना है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको वर्ग दिया है, क्लास दी हुई है, तो आपको सबसे सिंपल चीज करनी है, xi निकालना ही निकालना है। xi मतलब मीडियन नंबर, यानी कि मिडिल नंबर, इनका एवरेज नंबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा चीज याद रखना है, जैसे कि दो नंबर्स हैं 0 एंड 2, इन दोनों को आपको प्लस करना है, बराबर। देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 प्लस 2 और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 1 टाइम, देन आंसर विल बी 1। एक आपको मिला तो एक हम यहाँ मेंशन कर देंगे, है ना। फिर इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 एंड 2 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब आप हर को करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, टाइम बचाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले नजर डालिए आपके वर्ग के ऊपर, क्लास के ऊपर। क्या इस क्लास के अंदर कोई चीज कॉमन है, कोई डिफरेंस कॉमन है, वो हमें चेक करना है। तो देखिए 0 से 2 का डिफरेंस, 4 to 2 का डिफरेंस, 6 to 4 2 का डिफरेंस, 8 to 6 2 का डिफरेंस। आप सारे देखिए 10 to 8 2 का डिफरेंस, 12 to 10 2 का डिफरेंस, 14 to 12 2 का डिफरेंस। इट मींस यहाँ पर 2 का अंतर सेम समान है, तो शॉर्टकट थे करना क्या है, सभी में प्लस 2 करते जाइए। तो देखिए 1 में 2 प्लस किया 3 में 2 प्लस करेंगे 5 में 2 प्लस करेंगे 7 में 2 प्लस करेंगे 9 में 2 प्लस करेंगे 11 में 2 प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब आपको देखिए, अब मैंने जो आपको आगे बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी, पहला आपका ऑप्शन अगर आप याद करेंगे तो आपको नाम याद आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर मैंने आपको कहा था कि fi और xi आपकी 40 से कम होनी चाहिए। देखिए और फरमाइएगा, तो यहाँ पर देखिए fi जो है वो आपकी 40 के अंदर है, देन xi भी आपकी 40 के अंदर है, तो हमारे पास एकदम शार्प क्लियर रास्ता है कि हमें कौन सा ऑप्शन बेटर है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले करने के लिए हम fi और xi लेंगे, ठीक है। अब ये fi और xi क्या है, fi और xi क्या है, इसका मतलब आपको fi का और xi का सेटिंग करना है, मींस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 1 मल्टीप्लाई 1 3 into 2 6 6 3 दूनी 6 3 2 6 5 1 जा 5, है ना, और 7 5 जा 35, यानी कि 7 बच्चे 35, 9 6 54। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि देखिए आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं कि आप कैलकुलेटर लें। इससे आपको एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप नंबर लिखते हैं बराबर, तो उसको आपको राइट टू लेफ्ट लेकर के लिखना है। तो आपको अगर सिंगल नंबर है तो आपको राइट वे में, अभी जैसे देखिए 2 नंबर आ गया, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यानी कि ये सीक्वेंस आपका बना रहना चाहिए, जिससे कि आपको प्लस माइनस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद में 11 2 जा 22, फिर 13 3 जा 39। नाउ इट्स टाइम टू ऐड। चलिए अब हमें इसका ऐड करना है, ठीक है, सम करना है, यानी जोड़ना है। तो 6 और 1 कितने हो गए, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। तो 32 का 2 यहाँ पे और 3 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि यहां पर। तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 एंड 3 16, 162 ये आपको मिल गया। अब आपको ये जो मिला है इसे हम कहते हैं सिग्मा fi xi, और यहां जो आपको मिला है इसको nb कहा जाता है और सिग्मा fi भी कहा जाता है। तो ये ब्रैकेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अब उसके बाद चलते हैं कि इसमें फॉर्मूले में कैसे पुट किया जाएगा। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन में एनॉन ऑब्लिक सिग्मा fi, ठीक है। अब हम लेते हैं
अभी देखिए सिग्मा fx है, आपने निकाल दिया, आपको मालूम है कि यहाँ पर है, तो हम इसको लिख देंगे 162। ना अब हम n यानी कि हमारा 20, आप इसको चाहे तो डायरेक्टली भाग भी दे सकते हैं और चाहे तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं हम। देखिए 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 2 10 या 20। अब इसको 2 से कर दें तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा डिवाइड करना। आपको एक चीज याद होगी कि जब भी आपको कोई नंबर है और उसके नीचे में अपॉन में ये डिवाइड में 100 आता है, 10 आता है, 1000 आता है, तो जितने भी जीरो है उसको हटा करके ऊपर वाली संख्या में उन्हें उस संख्या के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 10 है, एक जीरो है, तो हम लास्ट में राइट से वन नंबर की ओर पॉइंट लगा देंगे। मींस आपका आंसर हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 8.1। ये बन गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी आगे देखने को मिलने वाले हैं, तो इसीलिए जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।